हाँ सर, कर दीजिए, कोई दिक्कत। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है? प्रदीप जी, आप क्लास वास देख रहे थे कि नहीं? पूरा देखे नहीं थे आप लोग? हम भेज रहे थे तो थोड़ा बहुत देख रहे थे, हम मन से देख नहीं रहे थे वो भी। पूरा मतलब एंजॉय करने के मूड में थे एकदम। चलिए, आप एक सहपाठी आ गए हैं साथ देने के लिए। चलिए, परीक्षा मंथन में फिर से मैं आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। और मेरा उन विद्यार्थियों के लिए शुभकामना भी है जो 4 तारीख को बिहार जे का एग्जाम भी दे रहे हैं। और मैं उन लोगों से बार बार एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एग्जाम आप लोगों का 4 तारीख को शेड्यूल्ड है, इसके संदर्भ में हमारे परीक्षा मंथन द्वारा जो एमसीक्यू का आयोजन किया जा रहा है, उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिएगा। और जो मेरे 2 सेशंस बचे हुए हैं, उसको मैं कोशिश करूंगा कि आज और कल में दोनों सेशन मैं खत्म कर दूं। अर्थात जो हम लोग का 10 टेस्ट सीरीज था, उस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने के पश्चात मुझे उम्मीद है कि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक, तो मेरा क्लासेज जो अभी है वो भारतीय संविधान से है। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि पिछली कक्षाएं जो मेरी थी वह आर्टिकल 15 पे थी। पिछली कक्षाएं जो थी मेरी वह आर्टिकल 15 पे थी। आर्टिकल 15 जो मैं पहले ही बता दिया हूं कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 जो है वह आर्टिकल 14 में जो समता का सिद्धांत दिया गया उसका एक स्पेसिफिक इलिस्ट्रेशन है। ठीक, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 15 जो है उस 15 को 6 उपखंडों में विभाजित किया गया है। अर्थात कह सकते हैं उसमें 6 सब आर्टिकल्स हैं। ठीक, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं लगभग। आपके 1 और 2 जो उसके नियम है, या कह सकते हैं कि जो मूलभूत आपका फंडामेंटल राइट्स है, उन दोनों पे मैं चर्चा कर। कहाँ ध्यान है जी तुम्हारा? कहाँ ध्यान है? तो यहां पे जो आर्टिकल 15 पे चर्चा जो हो रही थी वह यह हो रही थी कि जो आपके आर्टिकल 14 में समता है उसका स्पेसिफिक इलिस्ट्रेशन है। ठीक, इसमें मैं बताया था कि आपके 6 जो है खंड हैं, जिसमें मैं बताया था कि 4, 5 और जो आपके क्या है बाद में इसको 4, 5, 6 जो है जोड़े गए हैं, यानी कि संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। और इसके संदर्भ में ये भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन आप लोग को प्रारंभिक परीक्षा में अनिवार्य भी है। चौथा जो आर्टिकल, इसमें चौथा जो आपका सब आर्टिकल्स है वह कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पहले वह प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और वह मद्रास राज्य बनम चंपाकई दोराई राजन का जो मामला था, उसमें जो कह सकते हैं जो आक्षेप उठे थे या जो विवाद था, उस विवाद को समाप्त करने के लिए आपका प्रथम संवैधानिक संशोधन किया गया। यह प्रथम संवैधानिक संशोधन जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए किया गया कि उनको क्या होगा, अगर सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अगर रिजर्वेशन प्रवेश में दिया जा रहा है, तो इसके पहले की बातें अर्थात जो 15 बताती हैं वह उसका किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्योंकि 15 का मूल यही है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे एक विभेद जो होता है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, इसको वह प्रोहिबिट करता है। ठीक, इसके बाद आपका बीच में जो 3 है वो भी एक अपवाद है। तो मैं यहाँ पे जो चर्चा करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा मैं बैक मिले गया। मेरे बताने का खुलासा था कि इसमें आपके 2 खंडों को मैं चर्चा कर चुका हूं। ठीक ना? पहला खंड जो है कि इसमें धर्म, वंश, लिंग, जात के स्थान पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, वो पूरी तरह से आपका प्रोहिबिटेड है। ठीक ना? दूसरा यह खंड उसका यह था कि जो ग्राउंड बताए गए अर्थात 15(1) में जो ग्राउंड बताए गए, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो इसमें ग्राउंड बताए वो आपके प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 5 ग्राउंड होते हैं। धर्म होता है, मूल वंश होता है, जाति होती है, लिंग होता है और जन्म स्थान होता है। ठीक ना? और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके 5 ग्राउंड बताए गए, इस 5 ग्राउंडों के आधार पर आपका क्या डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रोहिबिटेड है। और एक चीज और है कि यहां पे जो आर्टिकल 15 में जो आपको फंडामेंटल्स राइट मिले हैं वो केवल किसको मिले हैं? नागरिकों को। ठीक ना? और उसी का जो विस्तार है, उसी का इलस्ट्रेशन आपका 15(2) कहता है कि जो ग्राउंड आपके बताए गए हैं, धर्म, अरे सॉरी, जो मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान, जो भी 5 ग्राउंड बताए गए, उस ग्राउंड पे किसी नागरिक को है 2 तरह से प्रवेश के लिए और उपयोग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा और कोई दायित्व तो नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं होगा। अर्थात कोई धर्म, वंश, मूल, जात, जन्म स्थान जो 5 ग्राउंड हैं, उस ग्राउंड के आधार पर किसी सार्वजनिक
स्थान हुआ, कोई दुकान हुआ, कोई भोजनालय है, उसमें प्रवेश करने के लिए किसी प्रकार की निर्योग्यता नहीं लगाई जा सकती, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता, कोई प्रकार की लाइबिलिटी इंपोज नहीं की जा सकती। और उसका दूसरा खंड जो ये बताता था कि उपयोग, ठीक ना, कि अगर मान लिया जाए कोई कुआं हुआ, तालाब हुआ, ठीक ना, तो ऐसी स्थिति में उसको उपयोग करने के लिए किसी नागरिक को केवल वो पांचों ग्राउंड के आधार पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है, ठीक ना, किसी प्रकार की लाइबिलिटी इंपोज नहीं की जा सकती, किसी प्रकार का कंडीशन। इतने पे मैं क्लासों पे मैं चर्चा कर चुका हूं 15 पे। अब हमारा अगला जो इसमें चल रहा है, जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि तीन जो होते हैं, 3 से लेके 6 तक जो आपके हैं, वह क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं अपवाद है, या इसको कह सकते हैं एक समर्थकारी खंड है वह, ठीक ना। तो यहां पे जो 15(3) बताता है, देखिए अब ध्यान दीजिए, आप लोग चलते हैं किस पे, 15, उधर कोई दिक्कत है नहीं, मैं पिछले बता भी चुका हूं, उससे काफी टाइम निकल चुका है। देखिए यहाँ पे 15(3), देखिए 15(3) जो कहता है, आपका अनुच्छेद 15(3), देखिए अनुच्छेद 15(3) जो है, यह जो होता है, यह अभी इसके पहले व्यवस्था ये की गई कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रोहिबिटेड, ठीक, ये सामान्य सा सिद्धांत हुआ, नहीं सिद्धांत हुआ, ये सामान्य सी बातें होंगी, और उसी का एप्लीकेशन हम 15(2) में देखते हैं। लेकिन 3 क्या कहता है, 3 एक अपवाद के रूप में आता है। अपवाद के रूप में कहने का तात्पर्य कि राज्य जो होता है, यह कह रहा है कि स्त्रियों और बालकों के लिए, 13(3) का जो कहता है, यह कहता है कि स्त्रियों और बालकों के लिए, बच्चों के लिए क्या करते हैं, स्पेशल प्रोविजन करने के लिए, विशेष उपबंध करने के लिए, करने के लिए राज्य को क्या है, निवारित नहीं किया जाए। बात समझे नहीं समझे, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 15 में जो बात दी गई, उन बातों के रहते हुए, उन बात के होते हुए स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए राज्य को क्या है, निवारित नहीं किया जाएगा, अर्थात रोका नहीं जाएगा। अब देखिए सामान्य सी बातें हैं, क्या करा, सामान्य सी बातें हैं कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन 15(3) क्या कह रहा है, 15(3) कह रहा है कि राज्य को जो है स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं किया जाएगा। निवारित मतलब इसको, यहां पे इसको रोका नहीं जाएगा। ठीक, बात समझ समझ आई, यानी कहने का तात्पर्य है कि 15 तो एक सामान्य सी बातें बताता है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे, किस किस आधार पर, पांचों ग्राउंड पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन 15(3) कहता है कि यह स्त्रियों और बच्चों के लिए, अर्थात स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए राज्य को निवारित नहीं किया जाएगा। अर्थात उपयुक्त जो उपबंध दिए गए 15 दिन में, जो 15 में जो उपबंध दिए गए, उन उपबंधों के होने के बावजूद भी क्या कर सकते हैं, स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए किसी प्रकार के राज्य को निवारित नहीं किया जाएगा। और सामान्य सी बात है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन राज्य को क्या किया गया, राज्य को यहां शक्ति दी गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रोविजन कर सकता है, ठीक ना। जैसे एक बात है, जैसे होता क्या है कि अगर मान लिया जाए बालकों को छूट दे दी गई कहीं पे, ठीक ना, बालकों को छूट दे दी गई, या फिर बालकों के लिए कोई विशेष प्रोविजंस कर दिया गया, और इस ग्राउंड पे वहां पे पहुंचा है कि भैया ये तो क्या कहा गया, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। भाई सामान्य सी बात है ना, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन 15(3) क्या कहता है, 15(3) इसके बारे में एक समर्थकारी प्रोविजंस देता है, जो कहता है कि राज्य को स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो उपबंध में बात दी गई, उसके होते हुए भी स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। बात क्लियर होगी, क्लियर होगी। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, एक्सेप्शन हुआ नहीं हुआ। अब देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात एक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यूसुफ बनाम यूसुफ अब्दुल अजीज,